Hello friends, welcome back to GD Search Skill Academy. This is the fourth part of this chapter, the rolling of countrysides. तो हमने थर्ड पार्ट में देखा कि एक नया सिस्टम आया है जो कि क्या कहलाता था, परमानेंट सेटलमेंट, जिसके तहत क्या था, जो टैक्स रेवेन्यू था वो बिल्कुल फिक्स था, उसे इन फ्यूचर में चेंज नहीं कर सकते। बट उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से क्या हुआ, एक नया सिस्टम लाया गया विच इज़ कॉल्ड महलबारी सिस्टम। तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। महलबारी का मतलब क्या है? महाल का मतलब क्या है यहाँ पे? इन अ ब्रिटिश रिवेन्यू रिकॉर्ड, महाल इज़ अ रिवेन्यू स्टेट्स विच मे बी अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज। इसमें महाल का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ विलेज से। सो नाउ a new system is devised by the early 19th century. Many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. However, how could revenues be fixed permanently at the time when the company needed more money to meet the expenses of the administration and trade? कि 19th सेंचुरी तक आते आते क्या हुआ, कंपनियां फील करने लगी कि जो पहले से रिवेन्यू सिस्टम था, परमानेंट रिवेन्यू सिस्टम, उसे क्या किया जाए, चेंज किया जाए। क्योंकि कोई भी रिवेन्यू सिस्टम हमेशा के लिए कैसे रह सकता है जबकि जो कंपनी के पैसे एक्सपेंसेस है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। In the northwestern provinces of Bengal Presidency, most of the area is now in Uttar Pradesh. An Englishman called Holt Mackenzie devised the new system which came into effect in 1835. तो नॉर्थ वेस्टर्न जो प्रोविंस है ऑफ बंगाल के, नाव किसमें आता है? हमारा उत्तर प्रदेश में। वहाँ के एक ब्रिटिशर्स थे जिसका नाम क्या था? हॉल्ट मैकेंजी। इन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जो कि कब लागू हुआ? 1822 में। ही फेल दैट द विलेज वॉज एन इम्पोर्टेंट सोशल institution in the North India society that needed to be preserved. Under his direction, collectors went from the village to village, inspecting the land, measuring the fields, and recording the customs and the rights and the different groups. The estimated revenue of each plot within the village was added up to calculate the revenue, and each village mahal had to be paid. तो अब इनके अंतर्गत क्या किया, जो कलेक्टर्स थे वो गाँव गए और सब जितनी भी लैंड थे उसको क्या किया, मेज़र किया, नाप तोल किया और उसका एक रिकॉर्ड बनाया, अलग अलग ग्रुप बनाया, जो कि क्या बोला गया, महाल। यानी आप आपकी जितनी ज़मीनें होगी, जिस हिसाब से प्रोडक्शन होगा उस हिसाब से क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो दिस इज़ कॉल्ड महलबारी सिस्टम। दिस डिमांड वॉज टू बी रिसीव पीरियडिकली। और ये क्या होगा, ये डिमांड जो है समय के अनुसार क्या होगा, रिवाइज होता रहेगा, नॉट परमानेंटली फिक्स। अब ये परमानेंटली फिक्स नहीं होगा। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रिवेन्यू एंड द पेइंग इट टू बी द कंपनी वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन। और ये पे इकट्ठा करने के लिए किसको जिम्मेदारी सौंपी गई? जो विलेज के हेडमैन होते हैं, लाइक मुखिया, रेदर देन द जमींदार। जमींदारों को इस बार टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी नहीं दी गई, राइट्स नहीं दिया गया। सो दिस सिस्टम कम टू नोन एज द महलबारी सिस्टम। और इसे क्या कहा गया? महलबारी सिस्टम कहा गया। So this is all about a new system which is called Mahalwari system. I hope you understand. आपको समझ में आ गया होगा। If you like my video, please like, share and subscribe my channel. नेक्स्ट पार्ट को हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।